गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट 62 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10th हमारी डेट 2 दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की वर्कशीट में हम मीन का जो डायरेक्ट मेथड है वो पढ़ेंगे, क्योंकि पिछली वर्कशीट में हमने मीन, मीडियन और मोड के फॉर्मूले पढ़े थे और हमने मीन में देखा था कि हमने दो, एक तो डायरेक्ट मेथड और एक एज्यूम्ड मेथड का फॉर्मूला हमने पढ़ा था। जो स्टेप डेविएशन मेथड है वो उसमें नहीं गिवन था। तो हमें इसी से अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे आपको क्लियर नहीं होगा एफ क्या है, एक्स क्या है, डी यू कैसे ये सब चीज़ें निकलेंगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मीन क्या होता है? ये एवरेज होता है वैल्यूज़ का, जो आपने डाटा कलेक्ट किया उससे इंफॉर्मेशन का जो हम एवरेज निकालते हैं वो क्या होता है? मीन होता है। ठीक है, इसको हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। एक्स और ऊपर जो ये होता है बार। मैथमेटिकली मीन इज कैलकुलेटेड एज, फॉर्मूला क्या होता है मीन का? मीन होता है इक्वल किसके? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी किया था पिछली वर्कशीट में कि मीन हमें फर्स्ट 5 नंबर्स का निकालना है ना, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स का मीन निकालना है। तो वहाँ पे भी हमने क्या किया था, जो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स थे उनको ऐड किया था, तो वो हो गया सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। और नीचे 5 नंबर्स का निकालना था, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हुई? 5। ठीक है, तो इस तरीके से मीन निकलता है। अब देखो, अब हम सीखेंगे ग्रुप डाटा का मीन कैसे निकलता है। तो सबसे पहले ग्रुप डाटा होता क्या है? जो डाटा हम क्लास इंटरवल की फॉर्म में निकालते हैं वो होता है ग्रुप डाटा, जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। जैसे कि देखो, मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे कि 0 से 5 साल के बच्चे जिनको कोरोना है वो है 7 बच्चे, 5 से 10 साल के बच्चे जिनको कोरोना है वो है 4 बच्चे। तो ये क्लास इंटरवल दे दिया, मतलब यहाँ से यहाँ तक इनके बीच के जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो भी इंक्लूड होती हैं। तो ये क्लास इंटरवल होता है, जिसमें जहाँ से शुरू और जहाँ से खत्म हो उसके बीच की सारी वैल्यू इंक्लूड होती है, वो क्लास इंटरवल होता है। और जो फ्रीक्वेंसी, कितने बच्चे हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कितनी बार वो चीज़ें आई हैं। ठीक है, तो 7 बच्चों में वो चीज़ें आई हैं, तो ये हो गई फ्रीक्वेंसी। तो ग्रुप डाटा क्या होता है? क्लास इंटरवल जिसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें गिवन हो वो होता है ग्रुप डाटा। जो ग्रुप डाटा है उसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से टेबल में। अब हम, अगर हमें क्लास इंटरवल दिया है तो हम कैसे निकालेंगे मीन? तो देखिए, सीखते हैं ग्रुप डाटा का कैसे मीन निकाला जाता है। उसके लिए हमें डायरेक्ट मेथड के लिए पहले आपको स्टेप्स दिए हुए हैं, ये स्टेप्स फॉलो करने होते हैं अपने क्वेश्चंस में। तो देखो, फर्स्ट आपका स्टेप है राइट द टेबल। सबसे पहले आपको ये टेबल लिखनी है, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी जो आपके क्वेश्चन में गिवन है वो आपको लिखना है टेबल की फॉर्म में। सेकंड स्टेप है फाइंड क्लास मार्क ऑफ ईच क्लास इंटरवल अंडर कॉलम एक्स आई। उसके बाद आपको क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क जैसे ये होता है क्लास इंटरवल, इस क्लास इंटरवल का क्लास मार्क एक्स आई कैसे निकालेंगे? पहले भी बताया, पिछली वर्कशीट से रिवाइज भी कर सकते हो। एक्स आई कैसे निकाल सकते हैं? 0 से 5 है, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करो, 5 + 0 डिवाइडेड बाई किससे कर दो? 2 से। तो 5 बाई डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है? 2.5 होता है। तो इसका जो क्लास मार्क है एक्स आई है, इस वाले का 2.5 होगा। इसी तरीके से इन सब का भी आपको यहाँ पे निकालना होता है एक्स आई। ठीक है, तो क्लास इंटरवल आपका निकल गया, क्लास मार्क निकल गया, एक्स आई सेकेंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में क्या करोगे? प्रोडक्ट निकालना है क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी का। अभी आपने जो इस प्रोडक्ट को हम किससे डिनोट करते हैं? एफ आई एक्स आई, क्योंकि एफ आई एक्स आई को ही ऐड करना होता है। यहाँ पे एक्स आई निकल आया, उसके बाद एफ आई एक्स आई, मतलब यहाँ मेरा 2.5 आया था एक्स आई, तो 2.5 एक्स आई को मैं एफ आई से मल्टीप्लाई करूंगी, 7 को मल्टीप्लाई करूंगी 2.5 से, तो वो क्या हो जाएगा? मेरा प्रोडक्ट हो जाएगा किसका? क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी का, जिसको मैं एफ आई और एक्स आई से डिनोट करूंगी। फोर्थ स्टेप में क्या करना है? सम निकालना है आपको। जितने भी आपके एफ आई एक्स आई निकले हैं यहाँ पे, जितने भी यहाँ निकलेंगे एफ आई एक्स आई, उन सबको ऐड कर देना है। ठीक है, उन सबको ऐड किया, उसके बाद फाइनली हमें अपना मीन निकाल लेना है। क्या करना है? जो हमारा फ्रीक्वेंसी, जैसे ये हमारा 40 है, फ्रीक्वेंसी 40 है, 40 से डिवाइड करना है किसको? जो हमारे एफ आई और एक्स आई को हमने ऐड किया है। अब भी नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी क्वेश्चंस करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये सिर्फ आपके स्टेप्स थे। तो अब देखो, क्वेश्चन हम समझते हैं, हमें ज़्यादा क्लियर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले आपको यहाँ कुछ चीज़ें दी हुई हैं। देखो, एक्टिविटी है, कैसे हम एवरेज निकालते हैं। फाइंड एवरेज ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, इसका हमें एवरेज निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? हाउ कैन वी फाइंड मीन फॉर ग्रुप डाटा, कैसे ग्रुप डाटा के जो है उसका मीन निकाल सकते हैं, जो भी हमने पढ़ा। तो मीन फॉर ग्रुप डाटा कैन बी फाउंड बाय मेनी मेथड्स, काफ़ी मेथड से निकल सकता है। उसमें से एक मेथड है डायरेक्ट मेथड। तो आज हमें डायरेक्ट मेथड को ही डिस्कस करना है, जो भी मैंने आपको बताया। अब देखो, एग्जाम्पल से समझते हैं। फाइंड द मीन फॉर द गिवन डाटा, ये ग्रुप डाटा आपको दिया हुआ है, इसका आपको मीन निकालना है। देखो, क्वेश्चन में आपको क्या दिया होगा? सिर्फ आपको ये दो चीज़ें दी होंगी। ठीक है, ये चीज़ें हमें खुद निकालनी है, क्लास मार्क
और जो हमारा एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई, मतलब जो क्लास मार्क और हमारा फ्रीक्वेंसी, इन दोनों का प्रोडक्ट हमें खुद निकालना होता है, ठीक है, और क्लास मार्क भी। तो क्वेश्चन में आपको ये दो चीज़ें गिवन होंगी। तो देखो क्लास इंटरवल है 0 से 5, जो ये क्वेश्चन था आपका, ये आपका क्वेश्चन है इस तरीके से दिया होगा। यहाँ पे ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में इस तरीके से दिया होगा आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, बाकी चीज़ें आपको खुद निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकालूंगी मैं, यहाँ से पहले मैं क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी लिख लूँगी। तो ये चीज़ मैंने यहाँ लिखी है और ये चीज़ मैंने यहाँ लिख ली है, ठीक है। अब देखो मैं क्लास मार्क और कैसे निकालती हूँ इनका प्रोडक्ट। क्लास मार्क मैंने क्या बताया था आपको, क्या होता है, इन दोनों को ऐड करो और डिवाइड कर दो 2 से। तो 5 + 0 5 होता है, 5 को डिवाइड करोगे 2 से तो 2.5। तो क्लास मार्क क्या हो गया इस क्लास इंटरवल का, 2.5। उसी तरीके से नेक्स्ट देखो 5 और 10 का निकालना है। तो 10 + 5 डिवाइडेड बाई 2, 10 + 5 कितना होता है 15, तो 15 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है 15 का आधा 7.5। तो इसका क्लास इंटरवल क्या हो गया 7.5। इसी तरीके से आपको सबका निकालना है, 10 और 15 का निकालना है। 10 और 15 कितना होता है 15 + 10 25, 25 को आधा कर दो कितना होता है 12.5, ठीक है, निकाल लोगे इन सबका। इसी तरीके से आपको क्या करना है, एक्स आई क्लास मार्क निकालना है। अब देखो एफ आई एक्स आई फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क का प्रोडक्ट कैसे करोगे, सिर्फ सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो क्या करोगे 7 × 2.5 कितना होता है 17.5, 4 × 7.5 कितना होता है 28, और 9 × 12.5 कितना होता है 112.5। इन सबको बस मल्टीप्लाई करते जाना है और यहाँ पे लिखते रहना है, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला था ये किसका सिंबल होता है, ये होता है प्लस का साइन, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, सम निकालना है एफ आई और एक्स आई का। एफ आई एक्स आई जो आपने ये निकाले इन सबको ऐड कर दो। इनको ऐड करने के बाद जो आपका आंसर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 667, ठीक है। तो ये तो एफ आई एक्स आई की वैल्यू थी। एफ आई नीचे क्या होता है, सम ऑफ एफ आई जो फ्रीक्वेंसी है उनका सम, ये कितना है 40। इनको काउंट करोगे आप, 7 + 4 11, 11 + 9 20, 20 + 5 25, 25 + 4 29। इन सबको आपको ऐसे ही ऐड करना है, ठीक है। तो इनको ऐड करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 40। तो क्या करूँगी मैं, सिर्फ जो ये मेरा प्रोडक्ट था एफ आई एक्स आई का उसको डिवाइड कर दूंगी 40 से। तो 667 को 40 से डिवाइड कर दूंगी तो मेरा आंसर आएगा 16.675, जो अप्रॉक्सीमेटली, ये है अप्रॉक्सीमेटली का साइन, मतलब लगभग, अप्रॉक्सीमेटली मतलब होता है लगभग, जो लगभग किसके इक्वल है, आपको मैंने बताया पॉइंट के बाद आपको सिर्फ 2 डिजिट तक सोल्व करना होता है, तो आप इसको 2 डिजिट में कन्वर्ट कर सकते हो। 5 को हटा दो 16.7 तक लिख सकते हो आप डायरेक्ट इसको, या फिर 16.67 भी लिख सकते हो। तो ये हो गया, इस तरीके से हमें मीन निकालना है, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा, फिर हमारे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है, आपको क्या करना है, मीन निकालना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। जो मीन है, सॉरी यहाँ पर आपको गिवन है मीन, जो मीन है डिस्ट्रीब्यूशन का वो आपको 50 गिवन है, दिया हुआ है आपको वैल्यू निकालनी है क्यू की, ठीक है। जो क्यू है आपका, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो जो क्लास है आपकी 0 से 20 उसकी फ्रीक्वेंसी 17 है, 20 से 40 की फ्रीक्वेंसी 32 है, 40 से 60 की फ्रीक्वेंसी क्यू है जो आपको निकालनी है कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ है। अब देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या करना पड़ेगा, आपको एक्स आई निकालना पड़ेगा क्लास मार्क, और फिर प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा एफ आई और एक्स आई का, है ना, यही हमें करना है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ये है हमारा 10, कैसे आया 0 + 20 कितना होता है 20, 20 को 2 से डिवाइड करो कितना आ गया 10। तो ये क्या है मेरा एक्स आई, ठीक है। उसके बाद 20 + 40, 20 + 40 डिवाइडेड बाई 2, इसी तरीके से निकालते हैं ना हम क्लास मार्क। तो 20 + 40 होता है 60, 60 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 30, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, एक्स आई निकाल लेना है। इसके बाद 40 और 60 का क्या होता है, 40 + 60 100, 100 को डिवाइड करो 2 से क्या आया 50। फिर 60 + 80, 60 + 80 कितना होता है 140, 140 को डिवाइड करो 2 से 70 आएगा। फिर 80 + 100, 80 + 100 कितना होता है 180, 180 को 2 से डिवाइड करो 90 आएगा। तो ये आपका क्लास मार्क निकल गया 10, 30, 50, 70, 90। उसके बाद क्या करना है, हमें फ्रीक्वेंसी और एक्स आई को मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट निकालना है एफ आई एक्स आई का। तो क्या कर दो 17 × 10 170, 32 × 30 960, 24 × 50 1200, क्यू × 70 कितना होगा 70 क्यू, ठीक है। उसके बाद 19 डिवाइडेड बाई 90 कितना होगा 1710। ये शायद अब इसमें मिसप्रिंट हो चुका है, देखो
ये आपका 24 यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे और क्यू यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको आपके क्वेश्चन में, आपकी वर्कशीट में ही ये मिस्टेक आई हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। मेथड हम करेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चंस तो ये वाले करने हैं। तो ये आप ठीक कर लेना, यहाँ पे आप क्या लिख लेना 24 क्वेश्चन में ठीक कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख लेना क्यू, ठीक है। ये क्वेश्चन आप सबको ठीक कर लेना है। अब देखो यहाँ से क्यू प्लस 70 कितना होगा, 70 क्यू, 19 मल्टीप्लाई 19 1710, ठीक है। तो अब हमारे पास एफ आई एक्स आई भी निकल चुका है और एक्स आई भी निकल चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है। जो हमारी फ्रीक्वेंसी है इन सबको आप ऐड करो। आप क्या करोगे, 17 32 24 19 इसको तो ऐड कर सकते हो, इनको तो ऐड करने के बाद मेरा आया 92, लेकिन हमें क्यू भी तो ऐड करना पड़ेगा, ये भी तो फ्रीक्वेंसी है। तो मैं क्या लिख दूंगी 92 प्लस क्यू। तो ये हो गया सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 92 प्लस क्यू। उसके बाद किसका सम निकालना होता है, हमें जो प्रोडक्ट होता है हमारी क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी का, एक्स आई और एफ आई का सम। तो इन सबको ऐड करोगे तो आपका आएगा 4040 40, जो आपका 4040 है, प्लस में आपका ये 70 क्यू, ठीक है। 70 क्यू ये हो गया मेरा फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क का सम। तो अब मैं क्या करूँगी, मुझे मीन निकालना है, तो इसको मैं डिवाइड करती हूँ किससे, इससे, है ना। जो मेरा एफ आई एक्स आई का प्रोडक्ट है उसको डिवाइड करना होता है फ्रीक्वेंसी के सम से, ठीक है। तो ये जो मेरा आया था प्रोडक्ट कितना आया था, ये था मेरा 4040 प्लस 70 क्यू। किससे डिवाइड करूँगी, जो मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी है 92 प्लस क्यू। अब मुझे जो मीन है वो गिवन है क्वेश्चन में 50 है जो मुझे दिया हुआ है, तो मीन जो एक्स बार है मैं इसकी जगह लिख दूंगी 50। तो अब मुझे क्या करना है, सिंपल इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगी, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको ऊपर ले जाओ, 50 को मल्टीप्लाई कर दूंगी किससे 92 प्लस क्यू से, ठीक है। तो 50 को इससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 50 मल्टीप्लाई 92 कितना होगा आपका 4600। और अगर मैं 50 को क्यू से करूँगी तो 50 क्यू, इस साइड क्या है आपका, इस साइड आपका 4040 प्लस 70 क्यू। अब क्यू वाली टर्म्स को एक तरफ कर लो और जो आपकी न्यूमेरिकल है, जो कांस्टेंट टर्म है, उनको एक तरफ कर लो। तो क्या करूँगी मैं, 70 है, ये 50 क्यू उधर लेकर जाओ, इधर प्लस में था इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 70 माइनस 50 कितना होता है 20 क्यू। इसी तरीके से यहाँ पे आप इसको लेकर आओ, प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 4600 में से अगर मैं क्या माइनस करूँगी 4040 माइनस करूँगी तो मेरा आंसर आएगा 560। तो जो 20 क्यू है वो किसके इक्वल आ गया 560। तो क्यू निकालना है यहाँ पे, तो 560 डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगी 20, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गई, 2 से 56 को काटोगे तो आ जाएगा 28। तो क्यू की वैल्यू कितनी आई 28, जो कि हमें निकालना था, ठीक है। आ गए दोनों क्वेश्चन सब में एग्जाम्पल्स आपके। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पे जो आज हमें खुद करने, ट्राई दीज। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखो द फॉलोइंग टेबल शोज लिटरेसी रेट ऑफ 35 सिटीज। 35 शहर हैं, 35 शहर हैं जिनका लिटरेसी मतलब कितने लोग वहाँ पे पढ़े लिखे हैं, वो हमने निकाला है। तो हमने देखा लिटरेसी रेट क्या है कि 45 से 55% लिटरेसी रेट, मतलब इतने परसेंट के बीच में जो लोग पढ़े हुए हैं, वो 3 शहरों के लोग ऐसे मिले जिनका जो लिटरेसी रेट है वो कितना मिला हमें 45 से 55 मिला, ठीक है। ऐसी 10 शहर मिले जिसमें जो लिटरेसी रेट है वो कितना है 55 से 65 के बीच में है, 55 से 65 के बीच में लिटरेसी रेट है, मतलब 55% लोग इन शहरों में पढ़े लिखे हैं, ठीक है। 11 शहरों में जो लिटरेसी रेट मिला वो मिला 65 से 75, 65 से 75 जो परसेंट लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं 11 शहरों में, ठीक है। उसके बाद 8 शहरों में इतना है और 3 शहरों का इतना है। आपको क्या करना है, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट, इसका मीन निकालना है इस क्वेश्चन का। तो आपको दिया क्या हुआ है, देखो क्लास इंटरवल दी हुई है और ये क्या आपकी नंबर ऑफ सिटीज, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले क्लास मार्क एक्स आई और फिर क्या निकालना पड़ेगा एफ आई एक्स आई, ठीक है। तो चलो कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम, ये देखो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्या करना है आपको, ये है, ये देखिए यहाँ पे क्या करना है, लिटरेसी रेट इन परसेंटेज, ये आपको ऊपर ये कटा हुआ है, ये वैसे मैंने सी आई लिखा हुआ है क्लास इंटरवल, ठीक है। सी आई लिखा हुआ है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो सी आई है ये लिटरेसी रेट इन परसेंटेज, जो कितना परसेंटेज 45 से 55%, 55 से 65%, 65 से 75, 75 से 85, तो ये परसेंटेज है। नंबर ऑफ सिटीज एफ आई क्या है हमारा 3 10 11 8 3, ये तो क्वेश्चन में, ये तो सेम टू सेम मैंने जो क्वेश्चन में था वो लिखा है। अब मुझे क्या निकालना है, एक्स आई लिख लो बेटा, यहाँ आपको कटा हुआ है, इसको ठीक करके मैंने दोबारा से लिख देती हूँ एफ आई एक्स आई, ठीक है। तो ये कट हो रखा है ऊपर वाला पार्ट, यहाँ से आप देख सकते हो एक्स आई मुझे निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगी, इन दोनों को ऐड करेंगे 45 प्लस 55,
ये देखो 45 प्लस 55 है ना, दोनों को लोअर और अपर लिमिट को डिवाइड कर दूंगी मैं 2 से। तो 45 प्लस 55 कितना होता है 100, 100 डिवाइडेड बाई 2, इसको कैंसिल करोगे 100 को 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 50। तो मेरा जो एक्स आई है वो क्या हो गया 50 हो गया। इसी तरीके से यहाँ 55 और 65 कितना होता है, इसी तरीके से ये करना है 55 प्लस 65 डिवाइडेड बाई 2। 55 और 65 होता है 120, 120 डिवाइडेड बाई 2 तो क्या आएगा मेरा आंसर 60। ठीक है, 2 को 120 से कट करोगे तो 60 आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने सब एक्स आई निकाल लिए। ठीक है, 65 प्लस 75 को भी 2 से डिवाइड किया। ठीक है, तो ये मेरे हो गई एक्स आई की वैल्यू, ये सारी वैल्यूज़ मैंने निकाल ली। अब मैं क्या करूँगी, एफ आई एक्स आई निकालूंगी, एफ आई और एक्स आई निकालूंगी। एफ आई एक्स आई क्या होगा, देखो एफ आई है ये और एक्स आई है ये, है ना, एफ आई ये है एक्स आई ये है, तो एफ आई एक्स आई क्या होगा 3 मल्टीप्लाई 50 150, उसके बाद 10 मल्टीप्लाई 60 600, 11 मल्टीप्लाई 70 770, 8 मल्टीप्लाई 80 640 और 3 मल्टीप्लाई 90 270। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब मेरी जो टेबल है पूरी जितनी मुझे वैल्यूज़ चाहिए थी वो मिल चुकी है। अब मैं क्या करूँगी, जो मेरी फ्रीक्वेंसी है उनका सम, इन सबको ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 35। फ्रीक्वेंसी का सम निकला है, और किसका सम चाहिए होता है मुझे, प्रोडक्ट ऑफ एफ आई एक्स आई चाहिए होता है। तो मैं इन सबको यहाँ पे ऐड करूँगी, इन सबको ऐड करूँगी तो मेरा सम आएगा 2430। अब मेरा सब कुछ तैयार है, मुझे सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है। तो क्या फॉर्मूला होता है मीन का, जो ये हमारा सम है इसको डिवाइड करना होता है फ्रीक्वेंसी के सम से। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे देखो, तो मैं क्या करूँगी इसको डिवाइड करूँगी इससे, ठीक है, एफ आई से। तो ये मेरा कितना है 2430 और मेरी फ्रीक्वेंसी का सम कितना है 35। इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 69.43%। ठीक है, तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 1। में दिखा देती हूँ, ये हो गया, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, सबसे पहले ये मत भूलना जो मैंने यहाँ लिखा है एक्स आई लिखना है यहाँ पे, और यहाँ पे एफ आई एक्स आई। तो ये है आपका आंसर नंबर 1। ठीक है, तो दिस इज योर सॉल्यूशन नंबर 1। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि जो मीन है डाटा का वो आपको पहले से दिया हुआ है इस एग्जाम्पल की तरह। मीन दिया हुआ है 25.2, आपको मिसिंग वैल्यू जो के है ये आपको निकालना है, के की वैल्यू आपको निकालनी है। क्लास इंटरवल आपको दिया हुआ है यहाँ 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी 8 है, 10 से 20 की फ्रीक्वेंसी 12 है, 20 से 30 की फ्रीक्वेंसी 10 है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे क्या बनानी है, टेबल बनानी है। तो टेबल में बनाऊंगी कैसे, क्लास है मेरी, ये मैंने मुझे क्लास गिवन है। ठीक है, ये क्लास दी हुई है। उसके बाद मुझे क्या करना है, फ्रीक्वेंसी भी मुझे क्वेश्चन में दी हुई है। सबसे पहले मेरा क्या काम है, मैं क्लास मार्क निकालूंगी, एक्स आई निकालूंगी। ठीक है, एक्स आई निकालूंगी तो 0 से 10 का एक्स आई निकालो, 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2। तो 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा, 10 की टेबल में 2 कितने पे आता है, सॉरी 2 की टेबल में 10 5 पे आता है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 5। इसी तरीके से नेक्स्ट निकालो 10 और 20, 10 और 20 का एक्स आई निकालना है। तो 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, 10 प्लस 20 30, 30 डिवाइडेड बाई 2, 30 का हाफ कितना होता है 15। तो ये मेरा हो गया 15। इसी तरीके से सबका आपको निकालना है 20 30 का, 20 प्लस 30 50 होता है, 50 का डिवाइडेड बाई 2, 50 का हाफ होता है 25। 30 प्लस 40 कितना होता है 70, 70 का हाफ होता है 35। 40 प्लस 50 कितना होता है 90, 90 का हाफ होता है 45। ठीक है, ये 35 है, ये 45 है। तो यहाँ से अब देखो, तो ये मेरी एक्स आई जो क्लास मार्क है वो मेरा निकल चुका। नेक्स्ट स्टेप क्या है, मुझे क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी एफ आई और एक्स आई। अब मुझे क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करूंगी मैं, देखो 8 मल्टीप्लाई 5 क्या होता है, 8 5 होता है 40, 12 मल्टीप्लाई 15 होता है 180, 25 मल्टीप्लाई 10 कितना होगा 250, 11 मल्टीप्लाई 30 होगा 385, और के मल्टीप्लाई 45 क्या हो जाएगा 45 के। ठीक है, तो ये मेरा क्या निकल गया, प्रोडक्ट भी निकल गया। अब मुझे क्या करना होता है, इसमें सम निकालना होता है इनका। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का सम इन सबको ऐड करोगे तो क्या आएगा, देखो इनको ऐड करोगे आप तो आपका आंसर आएगा 41। लेकिन आपको साथ में के भी ऐड करना पड़ेगा, बेशक आपको वैल्यू नहीं पता तो आप इसको के ही मान कर चलो। तो ये क्या हो जाएगा 41 प्लस के। ठीक है, 41 प्लस के। इसी तरीके से यहाँ पे इन सबको ऐड करोगे, इन सबको ऐड करने के बाद आपका आंसर आएगा 855। 855 में आपको ये भी ऐड करना है क्या 45 के। तो मैंने लिख दिया 855, ये आपको साफ नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 855 प्लस 45 के मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये चीज़ लिखी है यहाँ पे।
तो अब मुझे क्या करना होता है, मीन आपको पता है सिंपल होता है, क्या करना होता है, सिर्फ इनको जो ये मेरी वैल्यूज़ आई हैं ये इसको डिवाइड करूँगी मैं इससे, ठीक है। तो ये मेरा 85 + 45 के है डिवाइडेड बाय 41 के है। तो यहाँ से देखो सॉल्व कर लो इसको। ये देखो अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो आपको मीन तो क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ है 25.2, है ना। मीन आपको पहले से ही दिया हुआ है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 25.2 रखा है तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है। नीचे यहाँ पे 1 लेकर चलेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी। तो 25.2 मल्टीप्लाई करो, 25.2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 41 + k के साथ। उसके बाद ये क्या 855 + 45 के। अब क्या करूँगी, आपको पता है ये रूल, पहले मुझे इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो 25 + 2 मल्टीप्लाई 41 कितना होता है 1033.2। उसके बाद मुझे इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना होता है। 25.2 मल्टीप्लाई किया क्या हो जाएगा 25.2 के, ठीक है। इधर एज इट इज़ रहेगा 855 + 45 के, सॉरी वो ध्यान यहाँ पर था और कर ये रही थी। इट्स ओके, हो जाती है मिस्टेक कभी कभी। तो अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा 855 + 45 की एज इट इज़ हमारा रह जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो के वाली टर्म है उनको एक तरफ लिख दिया और जो बाकी न्यूमेरिकल वाली टर्म है उसको एक तरफ लिख दिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया 25.2 के और 45 के, यहाँ पे तो 45 के पहले से ही है। अगर मैं 25.2 के को इधर लेकर गई हूँ तो ये प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो 45 के में से क्या हो गया 25.2 के माइनस हो गया। माइनस करने के बाद आंसर आया 19.8 के, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे जो आपका 1033.2 है इसमें से माइनस किया 855, क्योंकि ये प्लस में था इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो मैं इसको माइनस करूंगी तो मेरा आंसर आया 178.2, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, के इसके साथ मल्टीप्लाई में है, अगर ये 19.8 इधर जाएगा तो नीचे डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या हो गया यहाँ पे मेरा, ये देखो यहाँ पे 178 को डिवाइड कर दूंगी 19.8 से, ठीक है, इज टू के। तो के की वैल्यू क्या आ गई, तो के को जब आप इसको कट करोगे तो आपका के आएगा 9, ठीक है। आप इसको कट करोगे तो आपका 19, ठीक है। जो के की वैल्यू है वो कितनी आएगी 9 आएगी, ठीक है। अगर नीचे से आपको नहीं दिख रहा कट हुआ है तो यहाँ से लिख लेना, आप सिर्फ यही लिखा हुआ है मैंने के इज टू 9। तो ये हो गया देखो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। तो ये दोनों क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप अच्छे से आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है आपको पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।